देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्री के कुछ नियम जान लेने चाहिए, जो कि सभी क्रेता जो ज़मीन खरीदते हैं उनके लिए और जो ज़मीन बेच रहे हैं उनके लिए सरकार द्वारा, विभाग द्वारा जारी किए गए, रजिस्ट्री विभाग द्वारा, जो कि बेहद ज़रूरी है। जो काफ़ी धोखाधड़ी हो रही है वो बच सकते हैं। देखिए, धोखाधड़ी भी मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि लोग ऐसे मानते नहीं हैं। ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्री संख्या 5307 है ये, और ये 28 नंबर प्लॉट जो है वो गाटर खसरा संख्या 36 का बेचा जा चुका है। लेकिन फिर से ये अगली रजिस्ट्री संख्या में भी ये बेच दिया जा चुका है, सेम प्लॉट्स। तो देखिए, हो गई ना डबल रजिस्ट्री। इसके साथ साथ साथियों एक हो रहा है अंश से अधिक विक्रय। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं अमित कुमार बनाम इंतजार साक्षात्कार इंतजार मुश्ताक शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। ठीक है ना, तो इनका जो है दाखिल खारिज निरस्त हो गया, इसलिए क्योंकि अंश से अधिक विक्रय था। अब एक आदेश आप और दे सकते हैं, जहाँ पे आदेश दिया है कि भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने ये सेवा आख्या प्रेषित करें, यानी कि जमीन जो है वो राज्य सरकार में चली गई। ठीक है, 157 का के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ था। ठीक है, रेस्ट और प्रार्थना पत्र दिया। तो भाई कहने का मतलब ये है कि भाई जब आप ज़मीन खरीद रहे हो तो ये नियम जान लीजिए। एडवोकेट वगैरह आपको ये नियम नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका समय भी खर्च होगा। ठीक है, और उन्हें फिर टाइम भी लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें नियमों को पालन करना पड़ेगा। अब इन्हें दरकिनार करते हो तो भाई धोखाधड़ी हो सकती है। ठीक है, और कई लोगों के साथ हो भी रही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई ज़मीन खरीद रहे हैं उसके बारे में कंसल्टेशन करना चाहते हैं आप, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। या आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि वो ज़मीन जो है वो सही है कि नहीं, सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं, कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। 14380 याद, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, लेखपत्र पंजीकरण से पूर्व सावधानियां, क्या क्या सावधानियां है वो जान लीजिए। अचल संपत्ति यानी कि विक्रय विलेख विक्रय अनुबंध के संबंध में देखिए, क्रेता को विक्रेता से संबंधित संपत्ति पर प्राप्त स्वामित्व, ये यहाँ पे देख सकते हैं, स्वामित्व एवं अधिकार की जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए। यानी कि अगर कोई ये प्रॉपर्टी बेच रहा है, ए बंदा बेच रहा है यहाँ पे साथियों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पास स्वामित्व तो किस हैसियत से बेच रहा है। पट्टे पे है, संक्रमणी भूमिधर है, असंक्रमणी है, श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है। ठीक है, और ये जो मालिक बना, ये सेल डीड से बना, गिफ्ट डीड से बना, वसीयत से बना, कैसे इस पर स्वामित्व आया वो पता करें। इसके लिए कृषि भूमि के विक्रय विलेख की दशा में क्रेता को विक्रेता की भूमि के खतौनी की नकल, ठीक है, आपको देखनी चाहिए, यानी कि फर्द खतौनी देखनी चाहिए। खतौनी में 90 प्रविष्टियां हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चेक करें साथियों। और विवरणों का सत्यापन संबंधित तहसील के राजस्व कार्यालय अभिलेखों स्वयं चेक कर लेना चाहिए। यदि संपत्ति नगरी तथा अर्धनगरी है, भूखंड है, तो ऐसे संबंध में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तहसीलों अभिलेखों से संपत्ति के स्वामित्व संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। ध्यान रहे साथियों, अगर कृषि जमीन है फिर भी आप करें। और देखिए, जो नई कॉलोनी में प्लॉट्स वगैरह कट रहे हैं वो भी खतौनी से ही, उसमें भी आप खतौनी चेक करें, अधिकार अभिलेख जरूर चेक करें, उसकी 90 प्रविष्टियां भी चेक करें। हालांकि मैं अभी आपको सबके बारे में अभी आपको बताऊंगा एक एक प्रविष्टि का मतलब क्या करता है। ठीक है, देखिए, जो भी खतौनी में 90 प्रविष्टियां होती है, प्रत्येक प्रविष्टियां जरूरी होती हैं। ठीक है ना, कि भाई उसका दाखिल खारिज है कि नहीं, उसका दाखिल खारिज का आदेश कट तो नहीं गया, ठीक है, उसने कितना जमीन बेच दी है, सारा कुछ आप सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते कि अगर शासकीय संस्थाओं से, विकास प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद एवं अन्य द्वारा विकसित योजनाओं में संपत्तियों के स्वामित्व संबंधी विवाद नहीं होते हैं। देखिए, जो सरकार आपको बेचती है, सरकार की जो मान लीजिए जो भी ये योजनाएं होती हैं, उनमें बहुत कम रिस्क रहता है। ठीक है ना, अब विक्रेता को संबंधित संपत्ति का स्वामित्व यदि किसी पंजीकृत लेखपत्र या माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा विधिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो क्रेता को उसका भी सत्यापन कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए साथियों, हम कह रहे हैं आपसे, मेरा नाम है ए, और आप ये कह रहे हो भाई कि प्रॉपर्टी बेच रहे हैं हम आपको, तो आप ये देखिए ये ए मालिक कैसे बना। ठीक है, इसका नाम खतौनी में है, खतौनी में पट्टे से बना है। ठीक है, या मान लीजिए ये कह रहा है रजिस्ट्री, तो रजिस्ट्री का वेरिफिकेशन करिए। ठीक है ना, और रजिस्ट्री जैसे मान लीजिए कह रहा है बी ने की थी, तो बी को कहां से राइट आ गया, क्या बी सही मालिक था इसका, बी के पास स्वामित्व था, तो पूरी चेन चेक करिए कि भाई इसके पास स्वामित्व तो कहां से आया, वो आप चेक करिए। ठीक है, एक चीज साथियों में फिर कहूंगा,
अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह किसी भी मैटर पे लेना चाह रहे हैं या कोई ज़मीन परचेज कर रहे हैं, कर चुके हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं, सारी चीज़ें सही है कि नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, कहने का मतलब ये है साथियों कि जो विक्रेता है जो ज़मीन बेच रहा है उस पर कहाँ से स्वामित्व आया है। अगर रजिस्ट्री से आया तो रजिस्ट्री का वेरिफिकेशन, वसीयत दिखा रहा है तो वसीयत का वेरिफिकेशन, न्यायालय का आदेश दिखा रहा है तो उस आदेश का वेरिफिकेशन, सरकार ने पट्टे पे दी थी तो वो भी चेक कर लिए, संक्रमणीय है असंक्रमणीय है, श्रेणी नंबर है क्या है, सब कुछ चेक करें। अब देखिए यहाँ पे क्रेता को संबंधित भूमि संपत्ति की भौतिक सत्यापन स्वयं कर लेना चाहिए। अब देखिए साथियों, भौतिक सत्यापन क्या है यहाँ पे मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए ये कोई गांव है, ठीक है, ये इसमें सड़क है भाई, समझना आप भाई। भाई सबसे ज़्यादा फ्रॉड धोखाधड़ी हो रही, कब तमाम मैटर मेरे पास आ रहे हैं। ये गाटा संख्या 79, ये है गाटा संख्या 80, ठीक है, और ये है गाटा संख्या 89, ठीक है, ये है 109, ठीक है ना, और ये दूसरा कोई है, मान लीजिए 10 15, इसी प्रकार से नक्शे होते हैं। अब कोई व्यक्ति आया, आप मुझसे खरीद रहे हो, आपने कहा किस गाटे में बेचोगे, तो मैंने कहा गाटा संख्या 80 में बेचूंगा। आपने कहा कहाँ है ज़मीन, मैंने दिखा दी ये वाली रोड से सटी वाली, मैंने कहा ये है ज़मीन, आपने कहा ये है, चलिए ठीक है, ठीक है, 80 गाटा संख्या के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, ज़मीन दिखा दी ये। अब भाई यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आप कहोगे 79 है, लेकिन ज़मीन पे थोड़ी नहीं लिखा 79, आपने खरीद ली, रोड का पैसा दिया। जब आप कब्जा करने आते हो, ठीक है, तो पता चलता है भाई आपका 80 गाटा तो रोड से काफ़ी पीछे है। अब पता चला भाई मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। मेरे पास कई ऐसे मैटर्स आए कि कब्जा है यहाँ पे 79 में, ठीक है, और रजिस्ट्री है 89 की, और 4 साल बाद नोटिफिकेशन आ रहा है किसी ग्राम सभा का या नगर पालिका नगर निगम वालों का भाई ये आपका प्लॉट इसमें बना है, यहाँ से ये निर्माण हटाइए। तो ये भौतिक सत्यापन भी करें, नक्शा वगैरह चेक करें, डिजिटल नक्शा भी आप निकलवा सकते हैं साथियों। और कोई भी बेहतर कानूनी सलाह ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बार बार इसलिए बताता हूँ कि भाई बार बार लोग जो है वो कमेंट्स करते हैं, बार बार कमेंट्स करते हैं कि सर अपना नंबर दे दीजिए, तो भाई वीडियो तो कम से कम देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। क्रेता को विक्रेता की स्वयं पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए साथियों, ये कह रहा है मेरी ज़मीन है और इसने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो आप ये सुनिश्चित करें ये जो ए का नाम है ये यही ए है कि नहीं, ये सुनिश्चित करें, ये आसानी से सुनिश्चित हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रेता को संबंधित संपत्ति किसी प्रकार के प्रभार यानी कि इस पर लोन वगैरह तो नहीं है, संपत्ति के संबंध में पूरे हुए अन्य सौदे। देखिए साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अन्य सौदे उपनिबंधक कार्यालय से प्राप्त कर लेनी चाहिए। इनके लिए उपनिबंधक कार्यालय नियमानुसार फीस अदायगी के बाद जो है प्रक्रिया कर सकते हैं। यानी कि फिर मैं आपको समझा दूं, देखिए साथियों ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, एक्स प्रॉपर्टी, आप मुझसे खरीद रहे हैं आप, तो आप अगर डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं भाई तो यहां पे ये चेक करें कि इस ए व्यक्ति ने एक एक्स प्रॉपर्टी की कहीं 10 साल पहले 5 साल पहले कहीं पहले रजिस्ट्री तो नहीं कर दी है, ठीक है ना, वो चेक करें, डबल रजिस्ट्री वगैरह तो नहीं है। इस एक्स के पास कितनी जमीन थी 1000 मीटर, कितनी रजिस्ट्रियां की वो कैलकुलेशन करें। इस ए ने किसी को एग्रीमेंट लीज पे नहीं दे रखा है, इस ए ने ये संपत्ति जो है वो किराया एग्रीमेंट पे तो नहीं दे रखी है 10 साल के लिए। तो पूर्व में हुए किसी भी सौदे के बारे में आपको इसका पूरी जानकारी साथियों लेना है कि पूर्व में इस जमीन का सौदा तो नहीं हुआ है। मैं फिर आपसे कहूंगा अगर मान लीजिए कोई भी बेहतर कानूनी सलाह जमीन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं आप तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। इसके बाद देखिए क्या है, अचल संपत्ति के विक्रय में क्रेता को उपरोक्त सावधानी स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के संबंधित स्वामित्व अधिकार संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए भाई स्टाम्प विभाग जिम्मेदार नहीं होगा, आप खुद चेक करिए। और प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 3 में भी ये मेंशन किया है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो भाई उसकी जांच पड़ताल स्वयं करिए, वास्तविक कब्जा किसका है, इसका कोई सौदा तो नहीं हो चुका, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप इसका जानकारी लगाइए। 10वां देखिए विक्रेता का यह दायित्व है। देखिए अब मैं फिर बता दूँ 10वां क्या पॉइंट है। जैसे ए बेच रहा है एक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको बेच रहा है, अब ए का दायित्व है कि इसका खतौनी या मान लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है खतौनी रजिस्ट्री आपको दे दे जिससे आप इसका वेरिफिकेशन करवा लें।
नहीं देता है कोई दिक्कत नहीं, इस ज़मीन का आप गाटा संख्या पता कर लीजिए। ठीक है, गाटा संख्या बस, और गांव यानी कि मौजा, और तहसील, और ज़िला, इतने से भी सारा डिटेल आप मेरे द्वारा भी निकलवा सकते हो। ठीक है साथियों।